हरे कृष्णा। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन नया हिंदी माघ मास लग जाता है, मतलब फाल्गुन प्रारंभ हो जाता है। और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा के दिन एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। 144 साल बाद ऐसे शुभ सहयोग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग का सहयोग सुबह 7:10 से लेकर के 11:58 तक रहेगा। और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वहीं प्रीति योग और आयुष्मान योग का सहयोग भी इस दिन विशेष रूप से बन रहा है। ये विशेष फलदायी माना जाता है। और इन योगों में गंगा स्नान और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होने का आशीर्वाद भी मिलता है। तो साल 2026 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा की तिथि और इस दिन रहने वाले अन्य मुहूर्तों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी दिन रविवार सुबह 5:53 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर होगा। ऐसे में इस बार 1 फरवरी रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा भी करी जाएगी या व्रत रखा जाएगा। और 1 फरवरी दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:34 से लेकर के 6:22 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:10 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 12:18 से लेकर के 1:02 तक, जिसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या पूजन करने आदि करने के लिए उत्तम मुहूर्त माना जाता है। प्रीति योग इस दिन सुबह 10:18 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहुकाल का समय रहेगा शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक। और इस दिन बहुत सारे शुभ सहयोग तो बन ही रहे हैं, लेकिन भद्राकाल का बहुत ही अशुभ योग भी इस दिन बन रहा है। भद्राकाल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और ख़ास तौर पर जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है, तब उस समय पृथ्वी लोक पर हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और भद्राकाल इस दिन सुबह 7:09 से लेकर के शाम को 4:42 तक रहने वाला है। तो इस दौरान आप केवल पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप करना हो, तो फिर अपने जीवन से जुड़ा हुआ अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए यदि आप किसी नए चीज़ की खरीदारी करना चाहते हो, तो कृपया भद्रा के समय का त्याग करें, मतलब भद्राकाल देख करके करें। भद्राकाल में कोई भी शुभ काम, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको फलदायी ना हो। मैं जानती हूँ काफ़ी सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भद्राकाल आपको समय मानना चाहिए। लेकिन जो लोग मानते हैं वो लोग जानते होंगे कि भद्राकाल का समय ठीक नहीं होता है। तो आपको भद्राकाल का समय थोड़ा सा देख करके वो समय आपको त्याग करके थोड़ा आगे पीछे कार्य कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, भद्राकाल में शुरू किए गए कामों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अशुभ होता है, या बहुत सारी अन्य बातों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:50 से लेकर के 7:09 तक। शाम की पूजा जिसमें गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:58 से लेकर के 6:24 तक। और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में, मतलब गोधूली बेला में मुहूर्त के हिसाब से के अलावा आप 7:19 के बीच में भी आप कर सकते हैं। यानी कि शाम के समय आप शाम की पूजा 5:58 से लेकर के 7:19 के बीच में आप पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दीपदान, पूजन आदि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना जाता है। तो 1 फरवरी दिन रविवार को चंद्रोदय होगा शाम को 5:43 पर। इस समय के बाद आप आज के समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्रोदय का समय शहरों के अनुसार देखो अलग अलग होता है, मिनटों का फ़र्क हो जाता है। कहीं जल्दी निकलता है, चंद्र देवता जल्दी निकलते हैं, तो कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो मिनटों का अंतर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सूर्य देवता का भी होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है समय, सिटी के हिसाब से होता है। कहीं जल्दी हो जाता है सूर्योदय, कहीं लेट होता है, तो कहीं सूर्यास्त जल्दी होता है तो कहीं कहीं थोड़ा सा टाइम से लगता है होने में। तो ऐसे में आप स्थानीय समय के अनुसार चंद्र देवता का अगर समय हो देखा जाए तो
आप चंद्रोदय का समय देख लीजिएगा और उसके बाद चंद्र देवता की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इस बार जो रविवार के दिन पूर्णिमा लग रही है, रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका पूजन रविवार के दिन वर्जित माना गया है, वर्जित बताया गया है। पूजन और स्पर्श रविवार के दिन नहीं किया जाता है ऐसे में। तो ऐसे वृक्ष या पौधे की जो पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। उनमें से एक है तुलसी जी का, शमी का और पीपल का। ये 3 वृक्ष होते हैं जिनकी पूजा रविवार के दिन ना तो करते हैं ना छूते हैं। बहुत सारी व्रती महिलाएं कहती हैं, सुहागन महिलाएं इस दिन पीपल की परिक्रमा करती हैं, कच्चा सूत या कलावा बांधती हैं। बहुत सारे भक्त भी इस दिन पीपल की पूजा करते हैं। तो इस बार रविवार के दिन आपको पीपल की पूजा नहीं करनी है। पीपल की जगह पर या तो तुलसी जी की जगह पर या फिर आप केले के वृक्ष में, हाँ, इस दिन केले के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फलदायी होता है पूर्णिमा के दिन। और दीपदान भी आप कर सकते हैं, केले के वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। आंवले का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, आंवले के पेड़ में भी स्वयं नारायण का वास होता है, तो ये कर सकते हैं आप। क्योंकि सोमवार के दिन सुबह 3:39 पर पूर्णिमा तिथि रहेगी, 39 मिनट तक रहेगी, मतलब 3 बजे से लेकर के 39 मिनट तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए आप पीपल या तुलसी जी की पूजा जो पूर्णिमा के दिन करते हैं वह सोमवार के दिन सुबह सुबह सूर्योदय तक कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन ही कल्पवास भी समाप्त होता है और इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करने के बाद अगर अवसर हो तो गंगा जी या अन्य किसी पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए आपको। और वो नहीं है तो आप अपने घर में ही कुछ शुद्ध पानी के ड्रॉप्स अपनी बाल्टी में डालो फिर नहाएं। और नहीं तो घर पर ही आप अपने नहाने के पानी में डालने हैं, गंगा जल है, नर्मदा जल है, संगम का जल है, जो भी जल है वो सब डाल के आप नहा सकते हैं। साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव का कुछ जल अर्पित करें, प्रणाम करें सूर्यदेव को। इसके बाद श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और भगवान शिव सहित संपूर्ण शिव परिवार और अपने आराध्य देवी देवताओं का आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ें, सुने, आरती उतार कर अंत में भगवान को प्रसाद लगाएं, भोग का, और भोग लगाकर प्रसाद लगा के भोग में फिर सबको बांट करके पुण्य अर्जित करें। जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें दिन भर उपवास रख करके शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता का पूजन करके उपवास आपको खोलना चाहिए। जो लोग केवल पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे भी इस दिन सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं। कोई भी पूर्णिमा तिथि किसी भी महीने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, तो इस दिन भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन स्पर्श ना करें, नाखून बाल इत्यादि ना काटें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य से दें। दान होगा मौसमी फलों का या मौसमी वस्त्रों का, और आप खाने की चीज़ों का, घी, गुड़, तेल, आटा, शक्कर, चावल, दाल, इन चीज़ों का आप चाहें तो आज के दिन किसी पंडित या ब्राह्मण को या किसी मंदिर में तिली है, गुड़ है, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दान करेंगे तो थोड़ी सी उसमें दक्षिणा आप ज़रूर से रखिएगा। अब सुनेंगे हम पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो। तब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो, श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मराज धर्मदंत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदंत, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ।
इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदंत ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा का व्रत पालन किया और प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूर्णिमा कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ आदि सहित दे करके व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने व्रत, भोजन, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अतः समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य के फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री मुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम करके वहाँ से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सकें। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। तो आज माघ पूर्णिमा के संत रविदास जी की जयंती भी मनाई जा रही है, आज ही के दिन पड़ेगी। तो इसी अवसर पर सुनते हैं ठाकुर जी की कृपा और संत रविदास जी की भक्ति की कहानी। तो रैदास जी के सामने एक कठौता, मतलब जिसको हम कठौता बोलते हैं, कठौता कहते हैं, लकड़ी का एक बर्तन को हमेशा रखा रहता था, उसको कठौता कहते हैं। वे अपना सारा काम उसी कठौते से किया करते थे। उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर काम यह करते हुए उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थीं। उनका मन लगातार भगवान के भजन कीर्तन में, उनके स्मरण में ही लगा रहता था। एक बार पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे आप तो बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो नहाते नहीं हैं, गंगा जी में जाते हैं। गंगा जी चलो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे कहीं जाने के लिए समय ही नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को यह 2 केले दे करके मेरा प्रणाम कर सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते हैं जी, ना मेरे कहने पर ये गया और केले दे रहे हैं, जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी उनके दिए हुए केले लेकर गंगा जी चले गए। वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा मैया से कहा, मैया, रैदास जी ने यह 2 केले आपके लिए भिजवाए हैं। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के 2 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वह केले अपने हाथों से स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। अब तो पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने रैदास जी को वो चूड़ा ना देकर अपने पास ही रख लिया। अब वह जिस भी गली से जाते, अंत में रैदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पानी के लिए पानी दिया, मतलब पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वे उसी कठौते से चमड़े को धो रहे थे। यह देखकर उन्होंने वह जल नहीं पिया और अपना जो खप्पर था खाली लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ आ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति पता थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली जी का विवाह हो गया। काफ़ी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुँचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो ऐसा करेगा मैं उसके घर पर भोजन करूँगा। अब जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था तो वह खप्पर सारा का सारा राशन खा जाता और खप्पर खाली का खाली रहता। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाया करता था। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ अपने घर पर आमंत्रित किया। जहाँ पहुँचकर भी गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने केवल 1 मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर ऊपर तक भर गया। यह देखकर गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब तो रैदास जी के उस
खटौथे, जो कठौता होता ना लकड़ी का, कठौते के जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। अब तो गोरखनाथ जी हैरान हो गए कि उन्हें वह पानी का जो पानी पीने का था, जो नहीं पिया नहीं था, अब बहुत भारी पछतावा हुआ उनको। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा कि अब तो यह जल चमड़े का ही होगा, मतलब चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का केवल नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वो कपड़े धोने से पहले अपने दांत से उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान में उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई। वह धोबी विकल हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस कठौते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था। दरअसल रैदास जी हर समय नाम जाप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कठौता जिसे घृणित समझा जाता था, उसमें चमड़ा भिगोया जाता था, दिव्य हो गया था वो। अब काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय लिया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वह चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब उन्हें वहाँ से राजा के कान में बात उनकी जो है भर दी गई। जिस राज्य में ऐसा अपवित्र और घृणित कार्य होता है और जहाँ अधिकाधिक पुरुष ठाकुर सेवा करता है, वहाँ तो अकाल पड़ जाता है। इसके बाद तो रैदास जी को राजा के द्वारा बुलाया गया और रैदास जी अब महल में आए। राजा के सामने खड़े थे और राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में तो अकाल पड़ ही जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझे से सेवा चाहते हैं, अब इनमें मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस बातें बनाने में काम नहीं चलेगा, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी तुमसे ही सेवा क्यों कराना चाहते हैं? तब रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ, आप बुला लो। अगर वह आपकी गोद में आ जाएं तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन हो, जो भी होगा वो आप सच कह रहे हैं। वो बोले, ठीक है। अब अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी मेरी गोद में आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी ही सेवा स्वीकार करते हैं। रैदास जी बोल रहे हैं। अब तो वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। अब सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब जब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़कर शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास गए ही नहीं, अपनी जगह से हिले तक नहीं। और ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेममय पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से कभी नहीं होते। जब रैदास जी के आंसू बहने लगे तब उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी तो सिंहासन सहित आकर के उनके हृदय से लग गए, उनकी छाती से लग गए। यह सब देखकर सारे के सारे ब्राह्मण जो मंत्रों उपवास कर रहे थे, मंत्रोवक्ता थे, वो हैरान के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, यह उनके ठाकुर जी हैं, इसलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी को लाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण लोग इसी प्रकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रैदास जी इसके लिए भी तैयार हो गए हैं। लेकिन दोबारा भी वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ। रैदास जी ने उनके ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी उनके पास गए। और इसी तरह जब तक जीवन में भगवान के नाम जाप नहीं करते हैं या नाम जाप नहीं है, तब तक भगवान के प्रति या भगवान के भाव नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी मंत्र ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता है। अब चाहे आप कितनी भी बड़ी साधना कर लें या करते हैं या पूजा पाठ कर लें, आपकी सारी साधना धरी की धरी रह जाएगी। सारी तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि लुटते ही रहते जाते हैं, मतलब
लुटते ही रहते हैं। साधक को पता भी नहीं चलता और वह भीतर से खाली बना रहता है और ऊपर से वह मंत्र पढ़कर नियमों का पालन करते हुए सेवा करता है। तो ऐसी खोखली भक्ति न रखकर अपने मन को शुद्ध करो, शुद्ध भाव से जागृत करो, अपने मन में अटूट भक्ति पैदा करो, नाम जाप करो। इन नियमों का पालन करके भगवान ठाकुर जी को उनकी सेवा करें तो भगवान जी को आप पा सकते हैं। ठाकुर जी का स्मरण करें, पूरे प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय, हमारे बाके बिहारी लाल की जय, हमारे राधा रमण लाल की जय, ठाकुर जी की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी माघ मास पूर्णिमा की व्रत कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप तक मिले। संपूर्ण जानकारी और समय है इसमें, तो सबको शेयर जरूर करिएगा ताकि सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आप सभी को पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि हर।